जिस समय 15 की संख्या थी और वो इनब्रीडिंग हो रही थी। अभी हमारे पास कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं है कि बाघों पर ये जो बाघ हटाए गए वहां से एक मेल और 2 फीमेल, हो सकता है कि दोनों फीमेल बहन हो और सेन साहब, आप जब बात कर रहे हैं तो हम एक वंश वृक्ष भी दिखा रहे हैं साथ साथ में, आपके साथ में ही। इसमें अनंतपुर नरबाग की मीटिंग 2 बाघिनों से करवाई गई थी, जिनमें एक मादा बाघिन का नाम मछली था, दूसरी अनाम थी। इससे नरबाग हुआ था जो इस वक्त सरिस्का में है, और मादा बाघिन जो मछली थी उससे 2 मादा बाघिन हुई थी जो इस वक्त सरिस्का में मौजूद है। और ये जानकारियां वहां पर जुड़े लोगों, सरिस्का में काम कर रहे लोगों, वहां पर गए मेडिकल टीम, इन तमाम लोगों से ये जानकारियां आई। ये बताइए कि कौन सी मेडिकल टीम को इसकी जानकारी है जबकि डीएनए टेस्ट ही नहीं हुआ है? और ये जो ट्री दिखा रहे हैं ये ट्री भी तो इमेजिनरी ट्री है, लोगों से सुनी हुई बात है। मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सरिस्का में जो बाघ लाए गए हैं वो हो सकता है कि दोनों बहनें हों, हो सकता है कि एक दूसरे माँ की, एक ही पिता के का भाई हो, उसका मतलब आप कह सकते हो सौतेला भाई हो। लेकिन इससे वहां के वंश वृद्धि में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये अभी जांच का विषय है और देखने का विषय है। चूंकि रणथंभौर में जो आज 40 से 45 बाघ हैं वो भी इनब्रेड हैं। आज से 10 साल पहले फिर इनब्रेड थे, उसके 10 साल पहले इनब्रेड थे, और बीच में वो गायब हो जाते हैं विभिन्न कारणों से। तो आज अभी सरिस्का में अगर इनब्रीडिंग होती है तो उसको रोकने का एक ही तरीका है कि हम बांधवगढ़ या कान्हा से एक मेल टाइगर ले आए और ये जो टाइगर है इसकी डीएनए टेस्टिंग करें। अगर ये भाई बहन निकलते हैं, फर्स्ट कजिन निकलते हैं, और इनके अगर माता अलग हो पर पिता एक हो, तब भी इनको शिफ्ट करके हम दूसरे जगह ले जा सकते हैं, जैसे पन्ना ले जा सकते हैं। तो इसकी संभावना पर हमें विशेष चर्चा करनी चाहिए। और अभी कोई ऐसी गलती नहीं हुई है, क्योंकि एक बार 3 बार से 4 बार वेट करता है, 1 साल मात्र। आपने अभी पन्ना का जिक्र किया है सेन साहब, पन्ना में ले जाएंगे अगर ऐसा होता। और पहले तो हम खुद हम चाहेंगे कि आप जो कह रहे हैं वही सच हो, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि इनमें खामियां ढूंढी जाए या कि किसी की गलतियां निकाली जाए। हमारा मकसद है कि सरिस्का में जो अच्छी खबर आई थी, वो अच्छी खबर भी सबसे पहले लाइव इंडिया ने दिखाई थी कि यहाँ पे नन्हे बाघ की दहाड़ सुनने को मिल सकती है, और उससे हम सब भी विश्वास जानिए बहुत उत्साहित थे। लेकिन थोड़ा सा डर बैठा जब इस तरह की खबरें आई। और आपने पन्ना का जिक्र किया, पन्ना में तो बाघ बचे ही नहीं है। देखिए, सरिस्का में बाघ बचे नहीं थे। सरिस्का में भी रणथंभौर से ये 3 बाघ लाए गए हैं। सरिस्का पहला पार्क है जिसमें 2005 में बाघ शून्य हो गए थे। उसी तरह से पन्ना में 2009 में बाघों की संख्या शून्य हो गई, लेकिन वहां भी 2 फीमेल लाए गए हैं और 2 मेल लाने की बातें भी चल रही हैं। तो अभी ये देखना है कि इसकी जो बाघ लाए गए हैं, इसकी अगर हम डीएनए टेस्ट करें तो ये निश्चित हो जाएगा। ये ट्री उड़ी से अभी कोई मतलब नहीं है भाई। ये अगर मालूम हो जाए कि साहब ये अगर फर्स्ट कजिन है या सौतेले भाई बहन है, तो इनमें से मेल को उठा के हम पन्ना ले जा सकते हैं, और बांधवगढ़ या कान्हा से जो मेल पन्ना आने को है उस मेल को हम सरिस्का ले आ सकते हैं। तो इतना करने पर ये जितनी समस्याएं आज खड़ी हो रही है, ये मेरे समझ से ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। गलती जरूर हुई है, मामूली सी गलती है, और उस गलती को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अभी इसकी डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। फीमेल में दोनों बहनें हैं, इसमें हो सकता है कि कोई फर्क हो या कोई फर्क नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं होता है। और डॉक्टर सैन, आपने जैसा कहा कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, उसके बाद मुझे लगता है कि उसके बाद ही कोई फैसला होगा, या उसके बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करना उचित होगा कि ये भाई बहन है या नहीं है। नन्ना बाघ जो आता है वो कमजोर डीएनए का होता है, नहीं होता है, और भगवान न करे कि ऐसा हो, बल्कि बाघों की संख्या बढ़ती चली जाए, हम ऐसी दुआ करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक डॉक्टर सैन हम यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम बड़े पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी बात करेंगे, क्योंकि बाघों की तादाद कम होना सिर्फ हिंदुस्तान की परेशानी नहीं, दुनिया की परेशानी है, और इन बाघों को बचाने के लिए किस तरह की कोशिश पूरी दुनिया में हो रही है। साथ ही साथ डॉक्टर सैन, आपसे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर तमाम कोशिशों के बावजूद
शिकार रुकता क्यों नहीं है और कैसे तेजी से पन्ना में या सरिस्का में बाघों की तादाद कम हुई है। और अब जिम्मेदारी तय होने की तो बात की जा रही है, लेकिन पहले जो बाघों की तादाद कम हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, एक ब्रेक के बाद। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट डॉक्टर पीके सेन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सेन साहब का जैसा कहना है कि इस पर अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि वाकई में बाघ का डीएनए कमजोर होता है या नहीं होता है, लेकिन जनरेशन नेक्स्ट खतरे में जो है, इसे अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो जनरेशन ही नहीं, ये बाघ ही पूरी दुनिया में बहुत बड़े खतरे में और बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में बाघों की तादाद महज 3500 रह गई है। हिन्दुस्तान में तादाद और कम हो चुकी है। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन और विश्व बैंक की एक मुहिम है जिसके मुताबिक अब बाघों को बचाने की कोशिश की जा रही है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, रूस, थाईलैंड सहित 13 देश इसमें शामिल हैं, जहां पर बाघों की अच्छी खासी तादाद हुआ करती थी और बड़ी तेजी से बाघों की ये तादाद कम हुई है। खासतौर पर भारत और चीन में ही किस तरह से स्मगल हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन बाघ को बचाने की ट्रेनिंग देने के लिए कई सेंटर खोले जा रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए $1 मिलियन की रकम मुहैया कराई जा रही है। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन और विश्व बैंक ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनका मकसद है पूरी दुनिया में खत्म होते बाघों की तादाद को रोकना और इसके लिए 2010 में एक टाइगर समिट भी होगी जिसमें दुनिया के इन तमाम देशों से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट पहुंचेंगे और अपने अपने मत रखेंगे, अपनी राय रखेंगे और किस तरह से बाघों को बचाया जा सकता है इस पर अपने विचार रखेंगे। एक बात बहुत साफ है कि दुनिया का ये नायाब जानवर बेशकीमती है और दुनिया में हर जगह इस पर खतरा मंडरा रहा है। इसकी बेशकीमती खाल की वजह से, इसके शरीर के हर हिस्से की वजह से, लेकिन जो इसे मार रहे हैं वो नहीं जानते कि वो पैसे की खातिर कितनी कीमती चीज को इस दुनिया से खत्म कर रहे हैं।